नमस्कार, जय हिंद। नए रंग रूप में भारत तक को देख रहे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपको भारत तक की नई पेशकश पसंद आ रही होगी। बात करेंगे तुर्की की। तुर्की के राष्ट्रपति से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भाई इतना कौन जलनखोरी कहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत ईर्ष्या से भरे हुए वो राष्ट्रपति निकले तुर्की के, क्योंकि खबर यह है कि ग्लासगो में बैठक हो रही थी जलवायु परिवर्तन को लेकर, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति को यह लगा कि उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है और इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे, उन्हें खासा तवज्जो मिल रहा है और इसी बात पर वो मुंह फुलाकर उस मीटिंग में नहीं गए, उन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। क्या है यह पूरी खबर, आपको विस्तार से हम समझाते हैं। तुर्की ने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि ब्रिटेन ने इस सम्मेलन में, यानी कि ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भारत को ज्यादा तवज्जो दी। इस सम्मेलन का आयोजन स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो शहर में हो रहा था। इस वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी के लिए यूके के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। यही कारण है कि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों को यूके ने होटल शेयर करने को आग्रह किया। इसके अलावा कई देशों के प्रमुखों का सम्मेलन स्थल तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था तक की गई, लेकिन यूके, अमेरिका और भारत इस मामले में अपवाद थे। दरअसल इन तीनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को उन होटलों में रहने की अनुमति दी गई जिसे उन्होंने अपने लिए बुक किया था। वहीं जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन कारों के काफिले के साथ ग्लासगो पहुंचे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने सवाल उठाया कि आखिर भारत के लिए अलग इंतजाम क्यों किए गए थे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि प्रोटोकॉल में भेदभाव पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने अपनी नाराजगी जाहिर की। एर्दोगान ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद स्कॉटलैंड ग्लासगो की यात्रा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इस मामले में कहा था कि कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल थे जिसकी हमने मांग की थी। उन्होंने कहा कि हमें अंतिम समय में बताया गया कि हमारी सारी मांगें नहीं पूरी हो पाएंगी। हमें बाद में पता चला कि इसके पहले भी एक देश के लिए अपवाद स्वरूप कुछ कदम उठाए गए थे जो राजनयिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, फिर हमने ग्लासगो नहीं जाने का फैसला किया। यह फैसला हमारे देश की प्रतिष्ठा को लेकर था। हम अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं। हमने दिखाया कि हम निष्पक्ष दृष्टिकोण से ही एक निष्पक्ष दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये जो ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार रहा तुर्की के राष्ट्रपति का, रेसेप तैयप एर्दोगान का, वो कहीं ना कहीं बताता है कि वो भारत की बढ़ती शाख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन में भारत के तरफ से अपनी बातें रखी थी, उसको एक तरीके से सर्वमान्य माना गया। उसकी सराहना की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक ने कोट किया और उनकी बातों को सराहा। जाहिर तौर पर यह बातें तुर्की को पसंद नहीं आ रही होंगी। इसके पहले भी लगातार भारत का जिस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है, भारत जैसे जिस तरीके से अमेरिका को लेकर भारत का नजरिया जो है वो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं तुर्की को परेशान करने वाला रहा है और वो बात बात पर अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करता हुआ देखना चाहता है। और यही कारण है कि वो ग्लासगो में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था जो उसे ब्रिटेन ने देने से इनकार कर दिया था। तो कुल मिलाकर जलन से जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो भरे हुए हैं। अब इसका तो कोई इलाज नहीं कर सकता है, हाँ उनके लिए हम सद्बुद्धि की कामना जरूर कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, देखते रहिए भारत तक। हमें कमेंट करिए, बताइए, अपनी राय रखिए। नमस्कार, जय हिंद।